because it's I won't say the cliche line, it's a different show, but this show is the show has its own story, it has its own move, its own feel, and it's a very interesting story. आप सबको पसंद आएगी, and that's the reason. आप तो 1000 शो बनते जैसे आपने कहा, बहुत शोज आते हैं, but this will definitely make a difference when you watch it, and I think you should watch it because besides working hard for it, it's a great storyline. It's got all the masala, all the ingredients in it to make it a jam-packed, power-packed show. So you should definitely watch it. One of the part of that series. So is it okay like they will be like recap or something? I would believe there should be a recap. I will let Shaurya, my director, answer that question. Yeah. बात करें आरंभ की, आरंभ के बारे में किस कहानी क्या है कहानी ज़रा कहानी बोलो। हाँ ओके, हाँ ठीक है जी हाँ कहानी बस एक सस्पेंस है, जैसे मेरे डायरेक्टर शौर्य ने कहा था पहले। सारा मसाला, सारा ड्रामा, क्राइम, फैमिली, इमोशन, एक्शन, सब कुछ मिक्स है। सो इट्स अ फुल क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल वेब सीरीज़, एंड हाँ मज़ा आएगा सबको, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो मेरे किरदार का नाम है श्रीकांत। श्रीकांत एक बड़ा सॉर्टेड, शादीशुदा, ओवरसीज़ में रहता है। तो किस चीज़ों की वजह से, कुछ वजह की वजह से इंडिया आता है, एंड किन चक्रों में फिर फंसता है और क्या होता है, फिर वो देखने लायक है। बातों की बात लिखा है, बातों में लिखा है एक्सक्लूसिव जी, क्या एक्सक्लूसिव है वॉचों के बारे में आपने देखा, जैसे सिमरजोत ने बताया, अंदर एक्सक्लूसिव है, इतना सारा कंटेंट, इतना सारा मटेरियल, इंटरनेशनल शोज़, कोरियन शोज़, डब्ड इन हिंदी, इन इंग्लिश, इतनी सारी मूवीज़ हैं उनके पास, प्लस जी के साथ उनकी कोलैबोरेशन है। आपको बहुत सारे शोज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, एंड उनका जो नेटवर्क, उनका जो कवरेज ऑल ओवर इंडिया इज़ इमेंस, इट्स स्टिल ग्रोइंग एज वी स्पीक। तो आई डोंट सी अ रीज़न व्हाई पीपल शुड नॉट वॉच एक्सक्लूसिव। आज भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि प्लीज़ अपना ऐप डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट वॉचिंग ऐप। जब भी आपको कहा जाए कि एक ऐप देखने जाते हैं तो क्या जब भी आपको कुछ देखना होता है, फर्स्ट माइंड में क्या आता है, क्या देखना है मुझे, क्या देखना नहीं है, सस्पेंस देखना है, थ्रिलर देखना है? आप अगर मुझे पूछें तो मैं हर तरीके के शोज़ देखता हूँ, हर तरह की फिल्में देखता हूँ, इंटरनेशनल हो, इंडियन हो, कोई भी लैंग्वेजेस हो, मैं सारी देखता हूँ। तो अगर मैं इस सीरीज़ का पार्ट नहीं होता, बट इट वुड हैव क्रिएटेड इंटरेस्ट, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा इस शो को, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा है। और अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका पार्ट हूँ, बट अदरवाइज इट्स एन इंटरेस्टिंग शो। उम्मीद तो बहुत है, और मुझे यकीन है कि ये शो ज़रूर चलेगा और बहुत बड़ा हिट होगा, लोगों को पसंद आएगा, लोग देखेंगे, इसे सराहेंगे, और सब मेरे सारे जो एक्टर्स हैं, मेरे सारे कास्ट मेंबर्स, सबकी प्रशंसा होगी। प्लेटफॉर्म की बात करें वॉचों के बारे में जी, लॉकडाउन के बाद तकरीबन 1000 से 1200 के आसपास हैं, तो वॉचों की बात करें क्या कहना है? मैंने अभी ये जवाब दिया था कि हाँ वॉचो हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, वॉचो इज़ ऑल्सो देयर, एंड बट इनका जो कंटेंट है, इनका जो कवरेज एंड जो भी वो अवेल कर रहे हैं, ठीक है। सो हाँ, जो इनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स उनकी जो शो में है, वेदर इज इंटरनेशनल और नेशनल, प्लस जैसे उनके पास लाइव टीवी, थिएटर एंड स्टफ ऑल्सो, वो भी है दिखाने के लिए। वॉच इज़ अ ग्रेट ऐप टू हैव, जिन पे हमारे सारे जो सिटीजन्स हैं, देशवासी बहुत कुछ देख सकते हैं। जी, ठीक है, थैंक यू।
सबसे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर स्पेशल डे। सो मेरे कैरेक्टर का नाम स्मिता शर्मा है, जो कि लाइक इट्स अ वेरी थ्रिलिंग रोल फॉर मी एंड चैलेंजिंग ऑल्सो बिकॉज आई हैव प्लेड समथिंग which I've never experienced before. Like I'm playing 8 months pregnant lady. So of course it's a great feeling for being a mother. But how life takes turn for her, like she was happily ever after, like married, and everything was so good to her, and then life take turns, and how ups and downs she's going to see in the series that you will gonna love, and I think everyone will feel emotional about that. And about talking about Aram, so it has all the drama, thrill, and everybody can watch it. It has action, and yeah, of course you're gonna love it. कैसा एक्सपीरियंस रहा? लंबी चौड़ी टीम है, स्टार कास्ट की बात करें, कैसा हाँ। एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज जो स्टार कास्ट है दे आर वेरी गुड, लाइक बहुत फ्रैंक थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया साथ में, एंड थैंक्स टू डायरेक्टर सर, एंड ही वाज आल्सो लाइक सो गुड ऑन सेट, लाइक वी वर सो कंफर्टेबल। तो मेरे लिए ना वो प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था बिकॉज आई वाज स्केयर्ड कि मैं कैसे वो रोल को प्ले कर पाऊँगी बिकॉज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो it was good for me to play that, and thanks to Shauri for giving me that role, and I would say you'll definitely have to watch this show. Thank you Simmer ma'am for having me on board. That's all. थैंक यू। Yeah. Okay. ये लेमो फिल्म में क्या नाम है आपका? Well, मेरा नाम है मानविचू and in the series I'm playing as Chandni and she is the girlfriend of Manu. It's a very deep character, very nice. She's very caring and very sweet, and at the same time she's always there for her guy. So yeah, that is all about it. आपका किरदार किस तरह का और कितना एंजॉय किया आपने अपने किरदार में? मुझे सच में बहुत मज़ा आया बिकॉज इट वॉज सो गुड फिल्मिंग विद दीज पीपल। द टीम इज़ सो ग्रेट, अमेजिंग टीम, एंड बहुत ही मज़ा आया आई वुड से। और हार्ड इट वॉज रियली वेरी हार्ड बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमने गर्मी में भी शूट किया, एक्शन सीन्स थे काफ़ी, सो बट एट द सेम टाइम बिकॉज द टीम इज़ ग्रेट सो इट वॉज ब्यूटिफुल। वाचो का हिस्सा बने हैं आप, पार्ट बने, क्या कहना चाहिए? I would like to say I am very thankful to Watcho app कि उन्होंने मेरे को ये चांस दिया, and it's great to be a part of like this entire family, Watcho family. And it's a great app by the way. Yeah, thank you. मेरा नाम पदम भोला है और मैं इसमें ज़हीर प्ले कर रहा हूँ आरम में, और मैं आई एम प्लेइंग ए नेगेटिव कैरेक्टर इसमें। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग नेगेटिव, तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली। किस तरह का शो है ये फिल्म जो किस तरह का शो है? आई थिंक सबने बोला ही है, आपको बताया कि एक थ्रिलर है और ड्रामा है, इसमें थ्रिल है, सस्पेंस है और ट्विस्टेड कहानी है, बहुत ही ट्विस्टेड। तो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा। इट्स अ गुड शो। जो है बड़ा सब टेंशन में है, कोई एक भी हंसता हुआ चेहरा नहीं है, सब टेंशन में है। पीछे अच्छा, हाँ ये बात तो है, सस्पेंस है। वो ये भी सस्पेंस है, ये भी सस्पेंस है कि वो स्माइल क्यों नहीं कर रहा है। ये भी एक आराम है। ये भी आरंभ है टाइटल सीरियस रहने का। टाइटल के बारे में क्या कहेंगे? कितना टाइटल के बारे में आरंभ एक्चुअली नाम काफ़ी पावरफुल है, तो हाँ बोलने में भी अच्छा लगता है। तो इतना ही है टाइटल में, और क्या। थैंक यू सर। थैंक यू। पहचाना नहीं? हाँ, मेरा नाम करण ठाकुर है और आरंभ में मेरा नाम है सुनील ठाकुर। एज यू कैन सी एक ही इंसान है वर्दी में, जो कि मैं हूँ। किस तरह का किरदार है? कोप की बात करें, सब सस्पेंस थ्रिलर है, सबके चेहरे उतरे हुए हैं पीछे। आई नो क्योंकि आरंभ है, आरंभ अक्सर थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो इसलिए सबके चेहरे उतरे हुए हैं। बट इवेंचुअली जब ये शो की आप एंडिंग देखेंगे तो सब मुस्कुरा रहे होंगे उस वक्त। और एक कॉप के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरह से केस सॉल्व करना है, किस तरह से जितने भी सबूत हैं उनको इकट्ठे करना है, और जितने भी क्लूज़ हैं उनको इकट्ठा करना है। तो बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं हूँ यहाँ पे, एंड आई विश जो मैं केस को सॉल्व करूँगा वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। क्या उम्मीद है इस फिल्म से आपको? काफ़ी उम्मीदें हैं।
वॉचो एक अपकमिंग और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बहुत सारे अच्छा कंटेंट है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की बहुत सारे साधन हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव कॉमेडी के ड्रामा सब कुछ है यहाँ पे। सो वॉचो में आना, वॉचो ऐप में आना और आरंभ के साथ आना काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। आई विश की डायरेक्टर के साथ हो, पॉडकास्ट के साथ हो। डायरेक्टर को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, शौर्य हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड। हम लोगों ने पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट साथ में किए हैं और सेट पे तो बहुत मज़ा आया बिकॉज जब एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आप काम करते हो तो काम नहीं लगता, काम मज़ा लगता है। कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल थी बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल और बिकॉज ऑफ द सीन्स, बिकॉज ऑफ द टेंशन, लेकिन वो होते जब उनको हम लुक बैक करते हैं तो बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। ये फिल्म है कि वेब सीरीज है क्या? ये एक वेब सीरीज़ है जहाँ पे आपको हर एक एपिसोड में कुछ नया फ्लेवर दिखता है, कुछ नया पता चलता है और जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड होती है हर एक एपिसोड में आपको और ज़्यादा सस्पेंस बिल्टअप होता हुआ नज़र आता है। सर आपने किसका किरदार निभाया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? यार कॉप का एक्सपीरियंस हमेशा मज़ेदार होता है क्योंकि आप चेस करते हो, आप क्राइम सॉल्व करते हो, आपके हाथ में गन होती है, आपने यूनिफॉर्म पहनी होती है और यूनिफॉर्म का ना एक अपना मज़ा है यार, एक अपना, चाहे वो सोल्जर की यूनिफॉर्म हो, चाहे वो इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म से आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चार्म आ जाता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे एक कॉप की भूमिका अदा करने को मिली। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। नाम रवि वर्मानी है एंड मैं बेसिकली पंजाब लुधियाना से हूँ और यहाँ पे मेरी वेब सीरीज़ में जो आरंभ वेब सीरीज़ है उसमें मेरा रघु का कैरेक्टर है। ये सपोर्टिंग नेगेटिव लीड कैरेक्टर है और जो कि मनीष सर के यानी तिवारी सर के साथ मैं सपोर्टिंग में हूँ और जो यहाँ पे एक स्वाति का कैरेक्टर है उसका भाई का कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ। और मुंबई में यही सोच के आया था, 1 साल हुआ है मुझे यहाँ आए कि मैं लुधियाना से हूँ तो धर्मेंद्र सर की मुझे याद सोचता था कि धर्मेंद्र सर भी लुधियाना से आए थे और मुंबई में आके उन्होंने इतना नाम कमाया। तो जब मैं बॉबी देओल सर से मिला तो मैंने भी उनसे यही कहा कि मैं जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ और शुरुआत कहाँ से करूँ। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मेहनत करता रहे, शुरुआत अपने आप हो जाएगी। तो मेरी पहली वेब सीरीज़ है आरंभ और वेब सीरीज़ का नाम भी आरंभ है और मेरी शुरुआत भी आरंभ से ही हुई है। सो होप सो श्री कृष्ण भगवान मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे। एंड मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ बोली है और एक ही चीज़ मेरे एथिक्स है कि बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार की पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। सो होप सो तालियां बजती रहेंगी एंड थैंक यू सो मच। और ये वेब सीरीज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ आगे भी देगा एंड थैंक यू सो मच आप सबका। मेरी ये पहली बार मैं मीडिया को ऐसे अपनी स्पीच दे रहा हूँ, अपनी बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पंजाब का सिंपल सा पंजाबी मुंडा हूँ। सो मैनू ज़्यादा गल्लां तो नहीं आउंदियां बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना भी मेरे कृष्ण ने दिया है सब कृष्ण ने दिया है कि मेरी कोई औकात नहीं है। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे जो भी कुछ मिला है मेरे श्री कृष्ण ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। थैंक यू। बहुत लोगों ने कहा, वैसे ही मैं भी कहूँगा कि बहुत अच्छा है और इट्स ऑल अबाउट सस्पेंस। मतलब जो बेसिक चीज़ है जो ऑडियंस को खींचेगी वो सस्पेंस है। एंड यू पीपल डिडंट आस्क माय नेम एंड कैरेक्टर, आई विल टेल। आई एम सार्थक एंड मैंने इसमें श्रीकांत के भाई का रोल प्ले किया है जिसका नाम मन्नू है, हु इज़ अ ड्रग एडिक्ट। हाँ, क्योंकि आई एम अ ड्रग एडिक्ट एंड मेरा भाई मुझे माल नहीं पीने दे रहा है, दैट्स व्हाई आई एम वेरी अपसेट। Anything else? Thank you so much. ओके सर, क्या कहना चाहेंगे आज ट्रेलर लॉन्च भारत का? और ये जैसे हमने अभी ट्रेलर देखा तो ये मेरी, जैसे हम लोगों ने तो अभी 1 घंटे का प्रोग्राम या 2-3 घंटे का प्रोग्राम रखा है, बट ये मेरी मेहनत कम से कम 1 साल से चली आ रही थी इसको, इस शो को एक रूप देने की। एंड वॉचर ने हमको वो मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस शो को बना सके एंड इसको रिलीज़ कर सके और जनता तक ले जा सके। सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, रियली ब्लेस्ड एंड विद अ ग्रेट स्टार कास्ट, विद अ ग्रेट चैनल टीम, इट्स रियली एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू।
सर किस तरह का शो है ये जैसा हमने ट्रेलर में भी देखा अभी कि इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ क्राइम थ्रिलर, बट क्राइम थ्रिलर से ज़्यादा ये एक फैमिली की बॉन्डिंग का शो है कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं, कौन सी लिमिट्स हैं जो आप पार कर सकते हैं। सो या फैमिली को जोड़ता हुआ एंड एवरी इमोशन, यू नो, लव, हेट, एक्शन, दुख, सुख, खुशी, सब है इस शो में। सो ये इस तरह का एक शो। कितने पार्ट में है ये अभी तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट है इसका ये, एंड जैसा रिस्पॉन्स आता है एंड जैसा हमारा अभी एट द बैक एंड टीम, राइटिंग टीम काम कर रही है, सो वील सी कि हम आगे कितने पार्ट इसके बना सकते हैं। और बिकॉज सी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो एक अनएंडिंग चीज़ है। फैमिली में सुख दुख, सिचुएशंस, आपस में तकरार, प्यार, ये सब आता जाता रहता है। एंड एक्शन एंड थ्रिलर जो है, जो सस्पेंस है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा। सो आई होप, रियली होप कि आगे इसके और सीज़न आए एंड जैसे जैसे आएंगे हम और बताते जाएंगे इसके बारे में। सर लॉकडाउन के बाद 80% स्टोरी जो है क्राइम थ्रिलर पर है, ऐसा क्यों? आई थिंक क्राइम थ्रिलर वर्क्स क्योंकि क्राइम और थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो कभी फेल नहीं होता। हम पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो क्राइम थ्रिलर्स हैं एंड उन सब का TRP बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो हमने ये भी देखे, जो हम OTTs पे भी हम ट्रेंड देख रहे हैं, क्राइम शोज़ का एक अलग ऑडियंस है, वो हमेशा रहेगा। जिस तरह से नॉर्मल डेली सोप्स हैं, उनका भी ऑडियंस हमेशा रहेगा। सो एक ऐसा जॉनर है कि इसका ऑडियंस हमेशा रहता है। इसको यंग लोग भी देखते हैं, कॉलेज के बच्चे भी देखते हैं, एडल्ट्स भी देखते हैं, ओल्ड एज वाले भी देखते हैं। वो बात और है कि वो देखने के बाद सब पे शक करने लगते हैं, बट ठीक है, ये है। आपकी स्टोरी कहाँ की है? मेरी कहानी झारखंड बेस्ड है। सो झारखंड में एक हमने एक इमेजिनरी जगह बनाई है लालनगर करके, तो उसकी कहानी है। एंड हम डेलिबरेटली ये चाहते थे कि एक जो है एक रूरल बैकग्राउंड मिले हमारी कहानी को। एंड उसके लिए कोई स्मॉल टाउन, या एक तो क्या है ना, ऑडियंस भी जो है वो ऐसा स्मॉल टाउन स्टोरीज़ बहुत देखना चाहती है। सो स्मॉल टाउन स्टोरीज़ और जो जिनसे आदमी रिलेट कर सके, ऐसी जगहों की कहानी जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। सो हमारी कहानी झारखंड बेस्ड है और उसमें एक स्मॉल टाउन है, उसमें बेस्ड है। आप इसको फिल्म पर भी बना सकते थे बड़े पर्दे में, OTT पर ही क्यों आपकी ऐसी कहानी बड़ी? OTT पे हमको थोड़ा लिबर्टी ज़्यादा मिल जाता है टू प्ले विद एक्शन सीक्वेंसेस, टू प्ले विद लैंग्वेज। ऑल्दो इसमें ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिनेमा में नहीं दिखा सकते। सो आई थिंक, और फिर क्या है ना, जॉनर ऐसा है, देन द काइंड ऑफ स्टोरी दिस इज़, उस पर भी मतलब कोई बंदिश ना हो, हमें थोड़ा और ओपननेस मिले, जिसमें वॉचर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। सो आई थिंक इसलिए हमने फिर इसको सीरीज़ बनाया। ये रीजन तो नहीं कि सिनेमा में खाली पड़े हैं लॉकडाउन के बाद अभी तक खाली है सिनेमा? नहीं, वो रीज़न नहीं था, बट बिकॉज क्या है ना, एक कहानी होती है जो सिनेमा के लिए होती है 90 मिनट्स का स्टोरी, एंड जो जब कहानी का स्कोप और कैनवस बड़ा होता है तो उसको एपिसोड्स में तोड़ना ही पड़ता है। अगर हमको वैसी की वैसी कहानी सुनानी है तो अगर आप उसको छोटा कर देंगे तो उसका मज़ा चला जाएगा, तो वो 90 मिनट्स में नहीं की जा सकती। सो ये चलिए, थैंक यू गाइस। Hi, I'm Ekta Pabari and I'm playing Swati in Aram. And I would really like to thank Shaurya for giving me this chance because I've taken a break for good 8 years. तो उसके बाद अगर चांस मिलता है तो it's like Aram. आपके किरदार के बारे में क्या? I'm playing a doctor and I play a very important role in Shrikant's life. But वो आप जब स्टोरी देखोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा उसका बिल्टअप क्या है। बातों का हिस्सा बने, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I feel blessed and मैं वैसे भी बहुत सारे कोरियन सीरीज़ देखती हूँ ये ऐप पे, बिकॉज ज़्यादा कोरियन सीरीज़ यही ऐप पे देखने को मिलती है। सो आई एम रियली हैप्पी आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे वाचों के बारे में? आज जो आपका नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं मजिस्ट्रेट बख्शी का रोल कर रहा हूँ। और जहाँ तक वाचो की बात है तो वाचो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है जिसके पास हर तरीके के कंटेंट हैं और हर जॉनर के लोग, हर उम्र के लोगों के कंटेंट वाचो के पास अवेलेबल है, जैसा कि हमने देखा भी है। और कोरियन, स्पेशली कोरियन फिल्मों को डब करके, और कोरियन फिल्म इंग्लिश में भी है, तो ये जो भी सिनेमा बफ लोग हैं जो देखना चाहते हैं अलग तरीके की फिल्में, तो उनके लिए वाचो बिल्कुल ऐप्ट प्लेटफॉर्म है, तो ये कहना चाहूँगा। और मेरा कैरेक्टर जो है वो मजिस्ट्रेट बख्शी का है, जो कि
एक ऐसा कैरेक्टर है जो हीरो की लाइफ में काफ़ी बवाल लाता है, और ज़्यादा रिवील नहीं कर सकूँगा इसके बारे में, क्योंकि जब आप इस सीरीज़ देखेंगे तब आपको इस कैरेक्टर की जो लेयरिंग है आपको मालूम चलेगी, दिखेगी भी। और ये सारा जो प्लान एंड प्लॉटिंग है वो किस तरीके से होता है इस सीरीज़ में। और सबसे ख़ास बात ये कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं शौर्य, वो बहुत ही बाकमाल डायरेक्टर हैं। इनकी जो राइटिंग लेवल है, इनकी जिस तरीके से इन्होंने फिल्म को, इस सीरीज़ को लिखा है वो, और जिस तरीके से लेयरिंग की है इन्होंने परत दर परत, एक सीन के बाद जो दूसरे सीन में जो जिस तरीके से मूव होता है आप देखोगे बहुत स्मूथ पानी की तरह होता है। तो ये बहुत शानदार तरीके से ये सीरीज़ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस सीरीज़ का पार्ट बन सका, वाचो का पार्ट बन सका, और इतनी प्यारी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सो आई एम रियली थैंक्स टू यू मीडिया पीपल, आप लोग यहाँ पर आए, हमें कवर किया, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा लिखेंगे और वाचो को अच्छे से प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। हॉल में भी सुना होगा, और मैं वाचो एक्सक्लूसिव्स हेड करती हूँ, और कंटेंट बेसिकली मेरा फोटो है। तो जो भी हम कंटेंट वाचो एक्सक्लूसिव्स के लिए रखते हैं, या फिर वाचो एक्सक्लूसिव्स के लिए जो भी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग करते हैं, तो वो मेरे काम का हिस्सा है। आरएम के बारे में क्या कहना चाहोगे? आरएम एक ऐसा सीरीज़ है जो हर एज ग्रुप को बांध सकता है, और उसके अंदर इमोशंस हैं, एक फेस के, एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं ये दिखाता है, और किसी भी मोड़ पर किसी की भी जो ये कह सकते हैं कि किसी के लिए वो सिर्फ एक ज़रिया है कि हमने कुछ गलत करना है, लेकिन उस से दूसरे की ज़िंदगी कितना बदल सकती है, ये सब पार्ट उस आरम में। फैमिली एक ड्रामा है। वेल मेरा नाम मुदस्सिर भट्ट है और मैं इसमें विवेक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि कहते हैं ना ओ माई वाइफ से ही आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वुमेन डोमिनेटिंग सीरीज़ है थोड़ी सी, और ठीक है इतना भी नहीं है बट स्टिल। और बाकी आपको सब कुछ इसमें सस्पेंस मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, थोड़ा थ्रिल भी मिलेगा। थ्रिल तो आप जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ओ माई वाइफ, ओ माई वाइफ खास ऑफकोर्स यार, आजकल दौर किन का है, वुमेंस का दौर है आजकल, तो इसीलिए हमने ये नाम सोचा है। भुक्तभोगी हो या नहीं वो तो पता चलेगा ना आपको, जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आप भुक्तभोगी और रियल लाइफ में बोल रहे हो? रियल लाइफ में भुक्तभोगी हो या नहीं? आप क्या कहेंगे सर? आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम है लोकेश भट्टा नाम है मेरा, और मैं इस सीरीज़ में माई वाइफ में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि जिसकी मेंटल एजिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एंड नेगोशिएशन स्किल्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सच्चा है अपनी जॉब को लेकर। एंड सिर्फ मेंटल एजिलिटी की बात करूँ तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पुलिस ऑफिसर, एंड आई थिंक कुछ ट्रेड्स मेरे में भी हैं पुलिस ऑफिसर, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। एंड ऐसे पुलिस ऑफिसर आई थिंक आज हमारी सोसाइटी को चाहिए, हु लव्स देयर जॉब एंड हु मेक्स अ गुड यू नो रैपो विद द पब्लिक। एक अच्छा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, थोड़ा सा कड़क भी है। एंड मेंटल एजिलिटी की बात करूँ, जैसे थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, जैसे ट्वाइस आई पुल्ड अ गन टूवर्ड्स माय ऑफिसर एंड देन द मेंटल एजिलिटी सेव्स डू नॉट पुल द ट्रिगर। तो वैसा है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा सा दिमाग से अक्खड़ है, थोड़ा सा गुस्से वाला है, बट हाँ हम दोनों की एक बहुत जुगलबंदी दिखेगी आपको, क्योंकि हमने इस पूरे केस पे काम किया है, तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे एक दो बार हमारी बिगड़ी भी है, और मतलब जैसे फ्रेंड्स में, दोस्तों में होता है। ऑफिस में हम एक ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं, बट बैक होम हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हमारी कंपैटिबिलिटी आपको दिखेगी, और अच्छी कहानी है। अभी तो पोस्टर ही आया है, चलो अच्छा है। पुलिस में जाना चाहता था, देखो तो इसका कैरेक्टर ही मिल गया, तो मेरे हाँ एग्जैक्टली। तो मैं जैसे ही मैं वर्दी पहनता था, मेरे को ऐसे लगता था कि अगर एक्टर नहीं बनता तो शायद पुलिस ऑफिसर बन जाता, क्योंकि फैमिली में भी यही लोग चाहते थे। हमेशा से उन्होंने बोला कि कद काठी अच्छी है, लंबा चौड़ा है, पुलिस में जा। और फिर मम्मी बोलती थी कि नहीं भैया आर्मी में नहीं
जाना, मर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। सबसे पहले आंटी को मैं दिखाऊंगा, आंटी देखो। तो अच्छा, इट्स गुड फन, मज़ा आया सर करके। सर अभी इसके बाद एक और सीरीज़ है वॉच शो पे, उसके बाद आई थिंक जो मेरी ऑफिशियल्स से बात हुई थी, तो अभी आई थिंक टाइम है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया, अभी लाइनअप चल रहा है, एडिटिंग, अभी तो अभी डबिंग भी नहीं तो आज करी। पोस्टर लॉन्च हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्दी है, जैसे आएगा तो आप सबको सबसे पहले ही पता चल जाएगा। Absolutely, आप लोग हमसे तो कैसे आए, पूछ सकते हैं? हमें आपसे पूछना चाहिए। बात करें वाइफ से। हाय, मेरा नाम स्नेहा सिंह है। मेरा नाम स्नेहा सिंह है और इस सीरीज़ में मेरा नाम सुजाता है और मैं इसकी वाइफ प्ले कर रही हूँ, हाउस वाइफ। जैसे कि सीरीज़ में मैं घर में बहुत घरेलू सी दिखाई गई हूँ और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा एक बच्चा भी है उसमें, तो मैं अपनी पूरी फैमिली का बहुत ध्यान रखती हूँ और आपको उसके लिए पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी कि मेरे क्या कारनामे हैं उसके अंदर। बहुत ही मज़ा आएगा, आप एक बार देखेंगे तो।